तो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 15 फ्रॉम क्लास 7th NCERT बुक। चैप्टर का नाम क्या है? विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप। सबसे पहले चैप्टर में हमने देखा कि चैप्टर का नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। तो सबसे पहले क्या हम समझें कि सॉलिड शेप्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सॉलिड शेप्स क्या होती हैं। हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉक्स है, राइट। इसकी कुछ लेंथ भी है, कुछ ब्रेड्थ भी है एंड इसकी कुछ हाइट भी है, राइट। तो ऐसी शेप्स जिनकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, ऐसी शेप्स को हम मैथ में क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स को और क्या बोल सकते हैं हम? दे आर द 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप्स। बिकॉज ये 3 डायमेंशन कवर करती हैं। कौन कौन सी डायमेंशंस को कवर करती हैं? एक लेंथ को, एक ब्रेड्थ को, एक हाइट को। इनको क्या और बोला जाता है? 3D शेप्स। डी मीन्स डायमेंशंस। डायमेंशंस कितनी हैं? 3 डायमेंशंस को कवर कर रही है। कौन सी? लेंथ को, ब्रेड्थ को एंड हाइट को। उसको हम बोलते हैं सॉलिड शेप। अब विजुअलाइजेशन का मतलब अगर हमें समझना है तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, छोटा कंसेप्ट पहले डिस्कस करेंगे। जैसे स्क्वायर होता था हमारे पास, देखो ये एक एग्जांपल है स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर शेप है, राइट, इसको किसी भी फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। हम अपनी कॉपी पे इसको विजुअलाइज कर लेते थे कि स्क्वायर होगा तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मैं इसको अपने कॉपी पे विजुअलाइज कर लेती थी कि ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा मेरा स्क्वायर, है ना। इसको हम बोल देते थे कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या हैं? ए। तो हम इसको विजुअलाइज कर लेते थे ऑन द कॉपी। बट ये जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, हमारी सॉलिड शेप्स हैं, इनको विजुअलाइज कैसे किया जाए ऑन अ फ्लैट सरफेस, ये हमारे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हमारी जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे ऑन द फ्लैट सरफेसेस। अब हमें पता है कि हम जो हमारी शेप होती थी 2 डायमेंशनल शेप, उसको हम अपने पेपर पे क्या कर लेते थे? विजुअलाइज कर लेते थे आराम से। विजुअलाइज करना मतलब कि आप उसको अपने माइंड में सोच सकते हो कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। विजुअलाइज करना मतलब आप अपने माइंड में एक उसकी इमेज बना सकते हो। विजुअलाइजेशन मतलब आप एक माइंड में अपनी इमेज बना रहे हो, मेंटल इमेज। 2 डायमेंशनल फिगर्स की तो आप आराम से एक अपने माइंड में भी विजुअलाइज कर लेते थे, उसके बाद उसको अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ कर लेते थे। बट जब आती है बात सॉलिड शेप्स की, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था एक बॉक्स, उसको कैसे विजुअलाइज करना है, उसको कैसे अपने दिमाग में लेके आए कि हाँ ये ऐसा ही दिखता होगा। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही छोटा सा है, डाइस है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। तो ये शेप जो है ये 3 डायमेंशनल शेप है। इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, इसकी सर्टेन हाइट है, राइट। तो इसको मैं कैसे विजुअलाइज करूँ? कैसे मैं इसको अपने जो है कॉपी के पेज पे आराम से ड्रॉ करके बता दूँ कि मेरे लिए इसको पढ़ना आसान हो जाए, मेरे को इसको विजुअलाइज करना आसान हो जाए इस 3 डायमेंशनल फिगर को। तो जो चीज़ हमें हेल्प करेगी हमारी सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करने के लिए, वो क्या है? नेट्स है। तो बेसिकली नेट होता क्या है? नेट हमें हेल्प करता है हमारी सॉलिड शेप को विजुअलाइज करने में। कहाँ पे विजुअलाइज करेंगे हम अपनी सॉलिड शेप को? ऑन अ पेपर। पेपर पे जब हमने अपनी सॉलिड शेप्स को और 3D शेप्स को, दोनों का मतलब सेम ही होता है, सॉलिड शेप एंड 3 डायमेंशन। तो जब भी हमने सॉलिड शेप्स कह लो और 3D शेप्स कह लो, इन शेप्स को विजुअलाइज करना होता है ऑन द पेपर, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? नेट्स की हेल्प लेते हैं। अब नेट क्या करेगा? नेट कैसे बनता है? नेट क्या करता है? हमारी 3D शेप को ब्रेक करता है इनटू द
टू डायमेंशनल शेप, ताकि वो एक फ्लैट सरफेस पे आ जाए। नहीं समझ आया, इट्स ओके। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है, मैंने बनाया है क्यूब है, राइट, क्यूब है। अब इसको मैं कॉपी पे एग्जैक्टली अभी ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैंने क्या करना है, इस शेप का नेट बनाने की कोशिश करनी है, ताकि ये मेरी फ्लैट पेपर पे मेरे को आराम से दिख जाए। तो नेट बनेगा कैसे? तो मैं क्या करूँगी, इस शेप को इसकी कुछ सूटेबल एजेस से कट करेंगे, राइट। कुछ एजेस से हम जब इस शेप को कट कर देंगे और इस शेप को खोल लेंगे, जब ये शेप फ्लैट आ जाएगी ऑन द पेपर, तब हम क्या बोलेंगे कि ये उस पर्टिकुलर शेप का क्या बन गया है, नेट बन गया। मेरे पास ये क्यूब है, क्यूब को अब हम इसकी कुछ पर्टिकुलर एजेस से खोल देते हैं। कट कर दिया इसको इस एजेस से, फिर हम क्या करते हैं, इसको ये वाली एजेस भी इसकी खोल देते हैं। अब क्या हुआ, मैंने उस क्यूब की सारी नहीं, कुछ पर्टिकुलर एजेस को कट किया और इस शेप को क्या किया, खोल दिया। इसको हम वापस अगर देखेंगे, क्यूब ही बन जाएगा। कुछ ऐसे था, राइट। हमने कुछ एजेस से इसको कट किया और इसको खोला, तब ये एक फ्लैट सरफेस पे मेरे को आराम से दिख जाएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये है नेट। नेट किस शेप का था, क्यूब का, क्योंकि हमने क्यूब को ही कट किया था ना। अब ये एक फ्लैट सरफेस पे आ गया है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, ये 3D शेप जो क्यूब थी उसका नेट है। सो नेट्स हमें क्या करते हैं, विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं, किनको, 3D शेप्स को। एक हमें आउटलाइन स्केच दे देते हैं 3D शेप का, कि वो शेप ऐसी ही होगी। इसको अगर आप वापस से फोल्ड करोगे, आपके पास वापस से आपकी सॉलिड शेप आ जाएगी, और जो हमारी शेप है उसको आप कट करोगे तो आपके पास उसका नेट खुल जाएगा। ठीक है, कि नेट मिल जाएगा सॉलिड शेप का, टू अंडरस्टैंड, टू विजुलाइज दैट सॉलिड शेप ईजिली। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूब का नेट बनाने की कोशिश करते हैं कि क्यूब का नेट कैसे बनेगा। ये एक डाई है ना, क्यूब शेप में होती है, हम सभी को पता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, हमारा यहाँ पे रख लेते हैं क्यूब। तो सबसे पहले एक चीज़ देखने वाली है, इस क्यूब में एक इसका बॉटम पार्ट होगा, राइट। बॉटम के राइट पे भी कुछ है एंड लेफ्ट पे भी एक फेस है ना। इसके फ्रंट पे भी एक फेस है, इसके बैक पे भी एक फेस है। बॉटम था तो टॉप पे भी है ना। क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं जब हम एक क्यूब की बात कर रहे होते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। बॉटम होता है, सबसे पहले तो हमें चाहिए बॉटम। बॉटम होता है, बॉटम के राइट साइड पे एक फेस दिखता है हमें, और लेफ्ट साइड पे एक फेस दिखता है। फिर उसके फ्रंट साइड पे एक फेस दिखता है एंड बैक साइड पे एक फेस दिखता है। फिर लास्ट फेस जो होता है उसके टॉप पे होता है, राइट। ये सारी चीज़ें मेरे को दिखती हैं। तब अगर हम नेट बनाएंगे क्यूब का, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का नेट बनाना होता है, तो सबसे पहले आप बॉटम देख लो कि उसका बॉटम है। तो मैं एक नेट आपके सामने लेके आऊँगी, हम चेक करेंगे कि वो नेट बन पा रहा है क्यूब का कि नहीं। तो ये मेरे पास एक नेट है, हम चेक करेंगे कि ये क्यूब का नेट बन पाएगा या नहीं। सबसे पहले हमें एक बॉटम देख लेना होता है कि बॉटम के भी आसपास हम सारी चीज़ें लगाएंगे, सारे फेसेस को लगाएंगे, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस एंड टॉप फेस। हम वो सारा बॉटम के अराउंड लगाते हैं। तो बॉटम एक सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉटम मान लेती हूँ। बॉटम को हम लिखेंगे BO, पूरा लिख देते हैं। ये क्या है, इसका बॉटम फेस। बॉटम फेस होता है, उसके एक राइट पे फेस होता है, दिस इज द राइट फेस हम मान लें, है ना, राइट फेस।
फिर हमें पता है लेफ़्ट पे भी एक फेस होता है, ये राइट फेस है तो राइट के ऑपोजिट एक लेफ़्ट पे भी फेस होगा। इसको हम फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो ये इसका लेफ़्ट फेस बन जाएगा। तो ये लेफ़्ट फेस हो गया। बॉटम के राइट पे एक फेस आ गया, एक लेफ़्ट पे फेस आ गया, राइट। उसके बाद हमें पता है एक फ्रंट पे फेस होना चाहिए ऐसे, है ना, फ्रंट पे होना चाहिए और एक बैक पे। तो इसको फ्रंट फेस मान लेते हैं और ये ऐसे पीछे से कवर करेगा, तो ये मेरा हो जाएगा बैक फेस। बॉटम के राइट पे आया, ये लेफ़्ट पे आया और ये वाला फेस कहाँ पे चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा, टॉप पे, राइट। बॉटम का राइट फेस, लेफ़्ट फेस, टॉप फेस, बैक फेस एंड फ्रंट फेस। तो ये कवर करके एक हमारा क्यूब बना देंगे। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये जो है नेट वो क्यूब का ही नेट था, क्योंकि इस जब नेट को मैंने फोल्ड किया तो एक एग्जैक्टली मेरे को क्यूब मिल गया। तो ये क्यूब का ही नेट है। मतलब कि आप सॉलिड शेप अगर आपको गिवन है तो आप उसको कट करके ब्रेक करके उसके नेट पे भी पहुंच सकते हो, नेट से वापस आप उसकी सॉलिड शेप पे भी जा सकते हो।